मोटू बिटिया की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वो डिफेम किया है पुतन पुतनिया लुटन लुटनिया की फैमिली ने। ही लफ्जों में खुद ही फंसती हुई नजर आ रही हैं और पुतन को भी फंसाती हुई नजर आ रही हैं। वेलकम टू माय चैनल डिंपल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। आई होप आप लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया होगा। ब्रेकफास्ट कर लिया होगा तो अब जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक तो करोगे, साथ में आप भर भर के कमेंट करोगे। कमेंट सेक्शन इतना सा भी खाली रहना नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स में लूंगी, पढ़ूंगी और उसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगी शाम की। ठीक है जी। और कुछ क्वेश्चन जो है मैंने पोस्ट पर भी छोड़े हैं, आप लोग उसके ऊपर भी डिस्कशन कर सकते हो। तो जितने भी आप लोगों की डिस्कशन या फिर आपको लगता है कि मुझे इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी चाहिए, मतलब कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मैं जानना चाहती हूँ, तो वो जो है वो आप पोस्ट के ऊपर शेयर करोगे। ठीक है जी। तो चलिए, कल का वीडियो जो अधूरा छोड़ा था, जिसका पार्ट 2 लेके मैं अभी आई हूँ आप लोगों के सामने, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो यही मैंने पूछा था, बताया था, डिस्कशन करी थी कल के वीडियो में कि मोटू बिटिया ने अपना कोई भी स्टेटस जो है वो मेंटेन करके नहीं रखा। वो तो प्राउड फील कर रहा था जूठी के ऊपर, क्योंकि वो जूठी की ही वजह से आज इस चांदपुर में जिस कैंपस को वो एंजॉय कर रहा है, वो जूठी की वजह से। ना वो जूठी जिद करती 10,000 रुपए बचाने के चक्कर में जूठी ने एक छोटू सा पिद्दू सा क्वार्टर ले लिया है, जो कि गर्मियों में आप लोगों को पता है कि गैस चलेगी एक ही कमरे में तो कितनी ज्यादा हीट हो जाएगी, है ना। तो वो उसी हीट में वो उस छोटे से बच्चे को लेके गई हुई है, आप लोगों को पता है, जाने की चिंटू को। तो देखिए, एक चीज तो जहां पर ये भी सोचने वाली है कि जैसा कि इन्होंने मतलब जो इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी, सिंगल मदर बन के दिखाना चाह रही थी, सिंगल मदर जो है वो कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है, ये सब चीजें आप लोगों ने देखा। वो सिंगल मदर नहीं, वो खुद ही सिंगल रहना पसंद कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पर कि नंदनपुर वाले नन्नू जिज्जा का घर जो है वो उसको डिब्बी के समान लग रहा था। फिर मदर इंडिया के घर चली गई तो मदर इंडिया का घर बहुत बड़ा लग रहा था, मतलब काम से बची आसमान से गिरी खजूर में अटकी, यानी कि मदर इंडिया के घर अटक गई थी। फिर वहां से छूटी इंडिपेंडेंट गर्ल एंजॉय करने के लिए निकली, अपने डैन फैलाते हुए तो पहुंच गई और अटक गई और गिर पड़ी गई वहां पर चांदपुर में। ठीक है जी। वहां पे अभी वो गिरी पड़ी है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि वहां पर इन लोगों को वन रूम में कितनी एंजॉयमेंट हो रही है। वन रूम सेट जो है बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है, इनको बहुत एंजॉय हो रही है। और स्टूडेंट जो है वहां के स्टूडेंट लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, वो चीजें समझ में आती हैं, लेकिन इनका समझ में नहीं आता। अब एक कमरे में बिल्कुल वैसे बंद नुमा कमरे में बंद हैं अपने ही चिंटू को लेकर। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि शिखर दोपहर में, वैसे गर्मी बहुत, आजादी चाहिए आजादी चाहिए आजादी चाहिए, आजादी का नारा लगाते हुए भरी दोपहर में रील्स बनाने बाहर निकलती हैं, तो चिंटू किसके आसरे छोड़ के जा रही हो। और ये चीज भी है कि देखिए, वो चीजें आपकी पर्सनल हो गई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पर्सनल तो यहाँ पर आप लोगों ने कुछ छोड़ा ही नहीं। देखिए, ये जो मतलब कि एक गांव से स्टोरी शुरू होती है तो छोटे शहर तक आके खत्म नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि इनको जो है ना आंखें चुंधिया गई है माया नगरी को देखकर। ठीक है, अब जो है इनके डैन जो है इतने फैल चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये डैन जो है इतने फैलने नहीं थे अगर नन्नू जीजा जो है वो एक्शन लेते। बच्चा तो भैया चिंटू उनका है, यहाँ पर स्ट्रोंग जो है वो होना था नन्नू जीजा को। लेकिन नन्नू जीजा के साथ साथ बात करते हैं मोटू बिटिया के ऊपर भी। मोटू बिटिया जो है वो प्राउड फील कर रही थी कि चलिए ये अब जो गई हुई है इंडिपेंडेंट गर्ल जो है वो गई हुई थी CHD, तो वहां गई हुई है, तो वहां पर जाकर इसको आइल्स वगैरह जो करना था, जो भी कुछ करना था, इंग्लिश सीखनी थी, मेरे जैसे इसको नहीं आती है। लेकिन फिर वही बात है ना कि वो चीजें जो हैं अधूरी छोड़ी गई। और मोटू बिटिया प्राउड किसके ऊपर फील कर रही थी कि किचन मेरी अपनी है, जिसमें वो बिल्कुल भी कोई सामान नहीं छोड़ के गई थी, पूरा बेड मेरा अपना है। वो मोटू बिटिया जो है वो एंजॉय करती हुई नजर आ रही थी उन दिनों में। नजर नहीं आई हमें, अंदाजा ही लगाया था हम लोगों ने, लेकिन उसकी सारी मतलब सपनों पे पानी फेर कर उसको सरप्राइज दे दिया। अब ये सरप्राइज जो है
वो खत्म होने को ही नहीं आ रहा। सरप्राइज होता था एक दिन का, है ना, ऐसे कहा था ना। अब वो दिन जो है वो घंटों में, घंटे जो हैं दिनों में, दिन जो है महीनों में बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और मोटू बिटिया को कमरा निकाला मिल चुका है। देश निकाला आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन उसको कमरा निकाला मिला है। तो वो कैंपस में कहीं, मतलब अब वही बात है ना, चौकीदारी वाली ही बात है, क्योंकि पोस्ट तो वो मेंटेन कर नहीं सके। चलिए, पोस्ट वो अगर उन्होंने मेंटेन करी भी हुई है तो वो सब लोगों को पता ही लग गया भी कितनी मेंटेन करी हुई है, लेकिन साथ में उनको एक्स्ट्रा इनकम के लिए एक जॉब करनी पड़ रही है, समझ रहे हो आप। तो वो जो जॉब है तो फिर भैया चौकीदार भी जो है वो आराम से सोते होंगे, क्योंकि मोटू बिटिया को रूम निकाला मिला है, जिस वजह से वो कभी इस पार्क से उस पार्क, पार्क नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 4, हॉल नंबर 5, हॉल नंबर 4 तो उसमें वो चौकीदारी करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन जैसे चीटू सो जाता है तो वो आके उसके साथ सो जाते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आया, जो चिंटू है वो टांगे मार मार के घर से, कमरे से बाहर निकाल देता है, जहाँ वो चिपक जाता है। वो ऐसा चिपकू है कि वो अपने, मतलब मोटू बिटिया के गले में लटक लटक जाता है मोटू। तो ये कैसा प्यार है, ये कैसा प्यार है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट लड़कियों को इंडिपेंडेंट बनाने के चक्कर में डिपेंडेंट हो गई है मोटू बिटिया। मोटू बिटिया जो इतना प्राउड फील कर रही थी कि ये अब कमरा जो है वो मेरा है, मेरा कब्जा है इसके ऊपर, मैं खूब एंजॉय करूंगा, अपनी लाइफ जीऊंगा, खूब भर भर के घी के, तेल के, मक्खन के पराठे खाऊंगा, मतलब कुछ भी था वो एंजॉय करने वाला था, फूड खाना चाहता था, वो अपनी जिंदगी जीना चाहता था। लेकिन उसकी जिंदगी में ये आ गई इंडिपेंडेंट गर्ल जो है उड़ती हुई। तो यहाँ पर आप लोग खुद ही देखकर ये चीजें समझ सकते हो कि जो झूठी है वो इतनों सा भी, मतलब विश्वास नहीं करती है मोटू बिटिया के ऊपर, क्योंकि उसको पता है इनकी कुलीग जो है वो भी कहीं ना कहीं कोई लेडीज ही है ज्यादातर। तो मतलब कहते हैं ना, अगर बॉयज हैं तो कुलीग जो है लेडीज भी हैं। तो ये इतू सा भी विश्वास नहीं करती है मोटू बिटिया के ऊपर। आते जाते जो है वो यहाँ पर लैंड कर जाती है, जानी कि चांदपुर में, ठीक है। बस वही चीजें हैं। सरप्राइज जो होता है वो एक दिन के लिए होता, 2 घंटे के लिए होता, 3 घंटे के लिए होता, लेकिन ये तो महीनों के ऊपर ही बात आ गई है। यहाँ पर वो कब तक रुकने वाली है, ये चीजें भी क्लियर होंगी। और इसकी इंग्लिश जो है वो कितनी इंप्रूव होगी, क्योंकि इसकी इंग्लिश के साथ शायद मेरी इंग्लिश भी जो है वो इम्प्रूव हो जाए। तो यही वो बातें हैं कि जो झूठी है उसने मोटू बिटिया की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसके ऊपर बात हो गई, ठीक है। बाकी शाम को टॉपिक तो लेंगे मस्त वाला। तो यहाँ पर अभी बात करें नन्नू जीजा की। नन्नू जीजा में गट्स होनी जरूरी थी, ठीक है। अगर वो एक्शन नहीं लेते, चुप ही रहेंगे, तो सारी की सारी बात उन्हीं के ऊपर आएगी, नन्नू जीजा के ऊपर आएगी कि शुरू उनकी ही अपनी ही गलतियों की वजह से उन्हीं की ओर से शुरुआत हुई थी। तो ऐसा पुत्तन जो है वो सच करने पर तुली हुई है, लेकिन पुत्तन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट हुई है, एक अपने आईब्रो बनवाकर और कुछ अपने बालों का कुछ करवाकर। तो वो अपने आप को, एक कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस आ गया उसमें। उसका कॉन्फिडेंस जो लो जा रहा था वो अब हाई हो गया है। वो कहती है यस, मैंने जी ली अपनी जिंदगी। भैया तुम्हारी जिंदगी इतू सी थी, यहीं तक थी, तो ये जिंदगी तुम कहीं पे भी जी सकती थी, नन्नू जीजा के घर भी जी सकती थी, जो कि कहीं शादी या फंक्शन पे ले जाने के टाइम पे भी तुम्हें पार्लर से ही तैयार करवाते थे। वो चीजें तुम क्यों भूल गई हो? अब जे गाड़ी का, कार का भी रोना शुरू कर दिया। लेकिन नन्नू जीजा पे बात आती है, भैया अगर ये चीज सोचने वाली है, हस्बैंड वाइफ में तो पहले से कुछ पटा होता नहीं है, ठीक है। अगर डाउन पेमेंट कर दी है जहां पर पुत्तन परी ने, तो क्या हुआ, आगे की जो इंस्टॉलमेंट है वो भी तो नन्नू जीजा पे कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बात यह है कि लोगों के मुंह में बातें दी हैं तो इन इंडिपेंडेंट गर्ल्स ने दी हैं, लेकिन इधर इतना भी कोई साधु नहीं है जो अभी तक नन्नू जीजा जो है वो चुप करके बैठे हैं। उनको भी सोशल मीडिया के थ्रू ही एक मैसेज जो है सबको पोलाइटली बात करते हुए मैसेज एक देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पुत्तन परी ने गुस्से में अपना रूप, रौद्र रूप सबको दिखा दिया हुआ सब जानते हैं। और वो जो झूठी है, झूठी को वो कितने पानी में है, कितनी वो जमीन के अंदर है, कितनी वो जमीन के बाहर है, वो भी सब लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पर नन्नू जीजा को एक पोलाइटली बात करते हुए एक मैसेज के थ्रू अपने व्यूअर्स को बताना चाहिए, अपना पक्ष भी रखना चाहिए, ठीक है। नहीं तो हम लोगों ने तो पहले भी एडवाइस दी थी आप लोगों को कि जैसा कि आप, किसी एक के लिए एडवाइस नहीं है ये बहुत सारे कपल्स के लिए हैं। जैसा कि आजकल
सबके रिश्ते ना, सबके नहीं, बहुत जो पेशेंस नहीं होते जिनमें, उनके रिश्ते जो हैं वो टूटने की कगार पर है। तो बताना चाहती हूँ कि अपने बड़ों को बीच में बिठाएं, बात को सॉर्ट आउट करें, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसे धमाके बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो आप लोगों से इंस्पायर है वो बहुत सारी मतलब ये टंग ट्विस्ट हो रहा है पता नहीं क्यों, तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर मतलब वो इंस्पायर हो सकते हैं आपकी गलत चीज़ों को भी लेकर। तो गलत चीज़ों की तरफ तो लोग ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। तो नन्नू जीजा से रिक्वेस्ट है, सो प्लीज़ आप अपना पक्ष जो है सोशल मीडिया पर, एक माँ है, एक वाइफ है, एक बच्चा है आपका, आप बहुत दिल से उनको प्यार करते हो, तो रिस्पेक्ट देते हुए ही अपना मैसेज जो है रखें, ठीक है। तो यहाँ पर डिफेम कर, यहाँ पर तो नन्नू जीजा की भी बात हो गई, पुत्तन की भी बात हो गई, जूठी की भी बात हो गई, मोटू बिटिया की भी बात हो गई। तो मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर नन्नू जीजा की फैमिली को डिफेम किया है पुत्तन पुतनिया लुटन लुटनिया की फैमिली ने डिफेम किया है। तो लेकिन वो उनके संस्कार हैं, वो डिफेम नहीं कर सकते हैं उनकी फैमिली को, क्योंकि जब कोई किसी को डिफेम करता है, किसी की इंसल्ट करता है, किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ाता है, तो सबसे पहले उसकी खुद की इज्जत की धज्जियां उड़ती हैं, तभी उसको मतलब सब लोग कहते हैं यार ये तो ऐसे ही है, ये तो है ही ऐसे, इनकी तो इज्जत पहले ही ऐसे थी है ना, अब ये दूसरों की भी उड़ा रहे हैं। यही वो बात है कि पहले की गलती से अकल नहीं आई, तो पुत्तन ने दूसरी गलती वैसे ही करके दिखाई, क्योंकि पुत्तन है ब्रेनलेस, खुद का दिमाग नहीं है। तो भगवान से यही प्रेयर करते हैं, सब लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब लोग प्रेयर करें कि पुत्तन पुतनिया लुटन लुटनिया को अक्ल आ जाए, सद्बुद्धि और सही मत आ जाए, ठीक है। अब जो प्रेगनेंसी का भी भांडा जो है वो जल्दी शाम को मैं रिवील करूंगी कि ये जो वर्ड दे रही हैं सबके मुंह में, ये जो जानबूझकर मतलब कि ऐसी ऐसी बातें बाद में झोल छोड़ जाती हैं, ये जो झूठी हैं, झूठी के तो बहुत सारे नाम हो गए हैं है ना, तो झूठी अपने ही लफ्जों में खुद ही फंसती हुई नजर आ रही हैं और पुत्तन को भी फंसाती हुई नजर आ रही हैं। और यहाँ पर पप्पू जो है, पप्पू के तो अरमानों पे पानी ही फिरा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ज्योति जो है वो कम होती नजर आ रही है, ज्योति बुझती सी नजर आ रही है, ज्योति के अरमानों पर भी पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है इन लोगों के चक्कर में, क्योंकि आने वाली है बिटिया जिसको संभालेगा पप्पू। तो भैया पप्पू कैसे संभालेगा, कैसे करेगा उसकी परवरिश, तो क्या वजह है, और नन्नू जीजा अभी तक क्यों चुप है, ये सब बातों को लेकर मैं मिलूंगी आप लोगों को शाम को। तो ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी भर भर के कमेंट करें, बताएं वीडियो में, ठीक सॉरी वीडियो में नहीं, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं। तो मिलती हूँ शाम को, जब तक के लिए आप इंतजार करें, अपने अपनों का ख्याल रखें, तो क्योंकि आप हो तो हम हैं।